हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी भी देखिए मेरी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी। और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही तो उसके लिए भी माफ़ी, क्योंकि मेरे साथ क्या हो गया, मेरी तबीयत अजीब सी ख़राब। जैसे ये टोंग है ना, टोंग के बाद की मेरी वीडियो बहुत दिनों से मैंने बनाई भी नहीं। और जो ब्लॉग्स थे मेरे वो उसकी भी एडिटिंग वगैरह मैंने नहीं किया। एक तो बेटे का पेपर, फिर प्लस मेरी एकदम तबीयत ख़राब थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने के लिए। पर जो होता है ना, रूटीन का काम करके ख़त्म कर दो, बस वही वाली हालत थी। अब प्लस दिमाग में टेंशन था, बेटे का पेपर है तो उसमें तो काम करना ही पड़ता। तबीयत ख़राब भी रहे तो हम और चीज़ तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन पेपर वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आज मेरा मन कर रहा था ना फारा बनाने का, तो मैंने चने की दाल, और जल्दी बन भी जाता है, तो फिर वो तो मैंने भिगा दिया, लहसुन छील लिया है। और अभी इधर मैं चाय की तैयारी कर रही थी, और चाय के लिए मैंने पापड़ तला। पापड़ मुझे अच्छा लगता है खाना, और सिंपल सा रहता है, कम से कम हल्का फुल्का अगर कुछ को खाना हो, स्नैक्स वगैरह, तो कभी कभी तल लो तो अच्छा रहता है। मैं तो पापड़ बनाती हूँ तो मैं तलती हूँ और खाती भी हूँ। मेरे हस्बैंड को भी मन करता है। इधर भी देखिए साबूदाने का पापड़ भी बनाई थी, दो दो पापड़ वो तल दूँगी। और ये मेरे हमारे लिए चाय के लिए, शाम की चाय के लिए इनफ हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि मेरा बेटा कम खाता है ये सब चीज़ें। फिर मेरी फटाफट गर्मा गर्म चाय के साथ मैं बैठ के थोड़ी सी इंजॉय करूँगी, क्योंकि मैं बेटे को पढ़ा ही ली थी। पढ़ाने के बाद बेटे को, मतलब वो नीचे खेलने गया था और मैं हमारे यहाँ चाय इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड, और देखिए अभी यहाँ आ चुका था, क्योंकि यहाँ पे ना अब दिन जल्दी छुपने लगा है। लग रहा है कि मौसम अजीब सा हो गया। वैसे लग रहा है कि मौसम अब जैसे अगस्त में ही लग रहा है मौसम, कि अक्टूबर या सितंबर लास्ट का जो मौसम होता है वो चल रहा था। तो यहाँ देखिए मैं लहसुन और मिर्ची और अपने चने की दाल और ये सब लेकर के मैं पीसूँगी। इसमें तो 2-3 मतलब काली मिर्च डाल दूँगी, 8-10, उससे भी अच्छा सा फ्लेवर आता है। उसको आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। मैं कभी कभी डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं। मुझे लगता नहीं है कि उतना वो असरदार है, लेकिन हाँ कभी कभी डाल देती हूँ। लोगों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है। मेरे ससुराल में तो पड़ता ज़रूर से है अदरक, और ये मैं नहीं उतना डालना प्रेफर करती हूँ, तो मैं नहीं भी डालती और डाल भी देती हूँ। ये फारा हमारे यूपी में बहुत ही, मतलब कि बहुत ही यूनिक डिश है, जिसको आप स्नैक्स के रूप में एज ए ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो। और बहुत ही रिच प्रोटीन रहता है, क्योंकि चने दाल की ही उसमें स्टफिंग होती है। तो यहाँ मैं चटनी के साथ हमारे यहाँ सर्व, और मैं चटनी की तैयारी, क्योंकि मैंने लेकर आई थी चटनी, तो चटनी के साथ खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है, सच बताती हूँ। तो मैं इसके साथ वही लहसुन, मिर्चा और अदरक, और टमाटर नहीं था, टमाटर भी मैं मंगवा नहीं रही हूँ, लेकिन अब मैं मंगवाऊँगी, रेट हो गया है कम। फिर आम के अचार डाल करके मैंने इसकी चटनी की तैयारी कर ली। ये चटनी खट्टी खट्टी सी लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है। आप दही के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैं वही चीज़ वैसे ही बनाना चाहती हूँ जैसे पहले समय बनता था। हर चीज़ों में हर चीज़ डाल के, मतलब कि बस वही चीज़ करना मुझे नहीं ठीक लगता, तो मैं सिंपल बनाई थी कि ये बना दी। और इसमें मैं नमक वमक कुछ नहीं डालूँगी, जैसे ग्रीन उसकी बनी रहेगी। और यहाँ मैं चने की दाल पीस ली थी, वही सब डाल के मैंने पीस लिया था। फिर इसमें सबसे ज़्यादा पहले डालूंगी नमक, हल्दी और अमचूर पाउडर। नींबू का रस भी आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा खट्टा कम पसंद है, तो मैं उस हिसाब से भी बनाती हूँ, कि मेरे हिसाब से नहीं, जो और लोग खाते हैं तो उनके हिसाब से भी बना लूँ। तो यहाँ फेंट के मैं देख लूँगी टेस्ट वगैरह, तो आप एक बार टेस्ट देख लेना कि आपको टेस्ट में थोड़ा सा नमक अधिक हो तो वही अच्छा लगता है। फिर मैंने आटा गूँध करके पहले ही रख लिया था, और यहाँ मैंने पानी बैठा लिया अपना वो करने के लिए, उबलने के लिए। तो देखिए फटाफट से मैं इसको बना रही हूँ। जैसे फारा होता है, जैसे गुजिया होती है ना, लोग वैसे बनाते हैं। तो ये बहुत इजी बनती है, मतलब कि आप 1 घंटा लगा लो तो आप बहुत अच्छा सा बना लो। मैं तो इतना बना लेती हूँ, कम से कम मुझे 2 टाइम खाने का मन करता है। एक टाइम शाम को नाश्ता हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो यहाँ देखिए पानी जब उबलने लगे ना, तो फटाफट से इसको डालिए और एक बार तुरंत चला दीजिए, जिससे क्या वो चिपकेगा नहीं, वो पानी में ही आ जाएगा। और एक ऊपर की परत में जो लेयर हो जाती है ना पकने वाली, वो हो जाती है, तो फिसलती नहीं होती है। तो फटाफट से 2 बार का मेरा बनाने का रहता है। तो यहाँ देखिए हो चुका था ये, और मेरी देखिए उतनी ही फारा बस बन के रखा है। थोड़ा सा तनुष के लिए मैं कम भरा हुआ बना देती हूँ, 2 या 3, तो वो लास्ट खाने में बनाती हूँ, तो वो पतला पतला निकलता है, तो वो अच्छे से। और यहाँ पे देखिए कुछ भी डाल के आप देख लीजिए तो क्लीन निकलता है, मतलब पक गया। और अभी तो भाप थोड़ा रहेगा ना, तो एक्स्ट्रा जो भी कुछ रहेगा वो अपना आराम से पक जाएगा। यहाँ मैं रख दी, और थोड़ा सा दूसरा घानी में डाल दूंगी पकने के लिए। ये इतना है ना, वहाँ पे यूपी में तो बिना तले भी अच्छा लगता है। बहुत लोग इसको तल के भी खाते हैं, मैं दोनों वर्जन दिखाऊंगी। तलने वाला बहुत बनाने का मन तो नहीं करता, कभी कभी बनाती हूँ। देखिए आज मैं तलने वाला बना रही थी, कि थोड़ा लग रहा था कि चलो कुछ अलग कर देते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा एक फ्राई हल्का सा जो तेल डाल के भूनते नहीं है, वही मैं करना ज़्यादा अच्छा लगती हूँ। तो बस इसको मैं 4 या 5, मतलब 4 ही तलूँगी, और बाकी तो मैं इसको फ्राई करूँगी। मुझे ज़्यादा मतलब ये अच्छा नहीं लगता। ये भी अच्छा लगता है खाने में, बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार होता है।
फिर वो करने के बाद देखिए मैंने इतना फ्राई कर लिया और बाकी को मैं टिफ़िन करके रख दूँगी। जैसे वो नाश्ते पे भी चल जाता है, सुबह के नाश्ते पे चल जाएगा और शाम के खाने पर भी चल। ये ऐसा है ना 2 in 1 डिश होती है, 2 in 1 क्या 3 in 1 जो भी मान लो। शाम के भी चाय पर चल जाता है, 2 सुबह के नाश्ते पे भी और रात के खाने पर भी, ये कभी भी चल जाता है। तो देखिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, मैं मेथी खाना शुरू कर दी हूँ अपने बालों के लिए। यहाँ थायराइड की टेबलेट है और यहाँ 1 गिलास पानी, गर्म गुनगुना पानी मैंने रख लिया। उधर मैं तनुष के लिए सत्तू बना के रख दी थी और सत्तू थी बनाई हुई थी, तो मैंने प्याज ऊपर से कट किया और आटा है तो मैं बेटे के लिए सत्तू बना के दे दूँगी, क्योंकि वो बाहर वो फारा नहीं खाएगा, तो इसके लिए ईजी हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए मैं बेटे को नहला धुला दी थी और कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं धुलने के लिए इनके। और यहाँ पे बेटा मेरा कल क्योंकि इनका था टेस्ट, आज था लास्ट टेस्ट, तो मैं इनकी बुक में ना एक रिवीजन के लिए बना देती हूँ पार्ट, जो बैठ के आराम से करते हैं। तो यहाँ चाय और सत्तू का पराठा मैंने बना दिया है। अब सत्तू का पराठा कैसे दें, ऐसे तो तोड़ तोड़ के खाने में बच्चों को दिक्कत बहुत होती है, तो मैं यहाँ पे सभी को चाकू से काट देती हूँ 4-4 टुकड़ों में। तो बच्चों को बहुत ईजी होता है मेरे बेटे को खाने में, क्योंकि एक पीस उठाता है तो वो फोल्ड करता है और फिर खा लेता है। तो देखिए फटाफट से ये गरम गरम रहता है और मेरे बेटे के लिए सबसे ईजी हो जाता है खाना इसका। और सच बताते हैं ये मेरे पास जब वीडियो बना था ना, मैंने सोचा कि इसके फ्रेंड के लिए भी मैंने दे दिया था आधा पराठा, क्योंकि ये खाया नहीं था। तो ये कहा कि मम्मी दे दो, मैं तनुष को दे दूँगा, नहीं आदवी को दे दूँगा, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा खा लिया। कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, क्योंकि ये सुबह कुछ खा के नहीं गया था और मैंने सब फिनिश कर दिया। तो इनको सत्तू का पराठा था बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड वहाँ पर गाड़ी वाड़ी साफ़ कर रहे हैं और तनुष को लेकर जा रहे हैं। तो बच्चों की अच्छी आदतें या बुरी आदतें सिखाना ही, सिखाएं कैसे, वो वाली बात है कि आपको सिखाने में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत तो होगी। 1-2 बार आपको प्रेशर को करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब प्रेशराइज़ करना पड़ेगा, नहीं बेटा करो करो। लेकिन अगर वो हफ्ता भर वो काम कर दिया ना, तो उसके बाद उसके हैबिट में आ जाएगा और वो धीरे धीरे का आदत अभी से बाद तक होने। क्योंकि जब पहले मैं पूजा करवाना शुरू करती थी ना, तो 2-4 दिन तो एकदम ही नहीं जाता था, मम्मी नहीं मम्मी नहीं। लेकिन अब ये हालत है कि वो तैयार होता है, मम्मी मैं जय करके आऊँ, पूजा करके आऊँ, भगवान जी का हाथ जोड़ के आऊँ, ऐसे करके तुरंत चला जाता है, वो करके आता है। तो एक बच्चों को ना अच्छी या बुरी आदतें हम ही सिखाते हैं और बाद में लोग कहते हैं ये तो करता ही नहीं है, ये तो इसको तो कितना सिखाए। लेकिन जब बच्चों को बचपन से वो आदत डालिए ना, तो वो पड़ती ही आदत है, ऐसा नहीं है नहीं पड़ती। हाँ कुछ ज़बरदस्ती होती है, बच्चों को पहले लोग छोटा है करके वो कर देते हैं, अरे बाद में सीख लेगा, और बाद में बच्चे नहीं सीखते हैं। मैंने बहुत लोग को देखा है कि वो बचपन से ऐसा कहते हैं लोग, बचपन से ही ऐसा है, लेकिन नहीं, बचपन में आपको प्रेशर करना पड़ता है। तो बच्चों को प्रेशराइज़ कीजिए, थोड़ा सा करिए। अब ऐसा तो बहुत बड़ी बात तो कोई पेरेंट्स भी नहीं कहते कि नहीं वो तुमसे नहीं हो पाएगा, या घंटों भर तुम पूजा करो ये करो, नहीं कहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही करते, तो वो आदत थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट। बहुत लोग को देखते हैं ये नहीं करता वो नहीं करता, तो मेरे हिसाब से नहीं, ये गलत परवरिश है, जो आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा करने के लिए। और बच्चों को ये मत सोचिए कि छोटा है बड़ा होकर समझ जाएगा। जो जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं जैसा बीज बोगी वैसा ही फल निकलेगा, तो वही वाली हालत हर चीज़ों में है। पहले के लोग बुरा नहीं कहते कि जाओ 2 मिनट हाथ ही जोड़, जो हम लोग कैसे कर सीखे हैं। मम्मा ने कहती थी कि जाओ के हाथ जोड़ के आओ, पापा ने कहा, तो एक आदत बन चुकी है ना कि पूजा किए बगैर नहीं रहा है, तो वही आदत है, मैंने डाला है। तो सच बताती हूँ अब वो करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। सुबह मॉर्निंग में अगर पेपर रहा तो वो रिवीजन करके भी जाता है, ऐसे नहीं सो के उठेगा, लेकिन पेपर के दिन करता है। तो बच्चों को अगर एक बार वो करेंगे ही, क्योंकि छोटा बच्चा है तो बहुत लोग कह देते हैं कि छोटा अभी क्या करवा रही हूँ, बाद में करने लगेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने पूरा घर का काम भी सुबह सुबह निपटा लिया है और यहाँ मैं फारा और चटनी के साथ इनको नाश्ता दे रही हूँ कि सुबह सुबह बनाने का कुछ मन नहीं किया, बेटे को बना कर दे दिया, बस इनफ उतना ही था। और यहाँ ये तो एंजॉय करने गए और मैं चली नहाने के लिए, क्योंकि सब काम करने पर ना, और कपड़े वगैरह भी मैं दान देने वाला सब निकाल के रखी थी, वो आपके सामने वीडियो में दिख गया होगा। और यही बात मेरा कहना था और चल हेलो फ्रेंड्स, और देखिए मेरे बाल के रीग्रोथ यहाँ पे मैं दिखाने आई हूँ, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ कि कोई भी अगर देखे तो वो रेमेडी यूज़ करे। क्योंकि ये देखिए मेरे छोटे छोटे बाल, ये पहले पूरा सफ़ा चट हो गया था, थोड़ा सा एकदम थोड़ा हल्के हल्के बाल रह गए थे। तो मैं आज फेस टू फेस इसलिए आई हूँ कि ये बाल दिखाऊं कि हल्के हल्के रीग्रोथ हो रहे हैं। मतलब कि अभी मैं आज तो नहीं लगाया, बुधवार का दिन है, अब शुक्रवार को बालों में लगाऊंगी। और मैंने लगाया था मंडे को, तो अब शुक्रवार को लगाऊंगी, क्योंकि मंडे को लगाई थी इसलिए मैंने बालों को मैं भी नहीं लगाया कि 2 दिन हो गया था। तो अब गुरुवार को तो मैं वैसे भी हेयर वॉश नहीं करूँगी, तो फिर मैं अभी लगाऊंगी, अभी मैंने किया है। तो आप लोग को दिखाने के लिए मैंने फ्रंट टू फ्रंट बात करने के लिए, चलिए मैं अब नाश्ता कर लेती हूँ। और आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।